हेलो बच्चों, जय श्री जय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9 की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 8 में चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 8.2 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जय श्री जय क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन को हल करना। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, ये एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है। ये देखिए एक समांतर चतुर्भुज ABCD ये दिया है, जिसमें E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD को के मध्य बिंदु को मध्य बिंदु है। तो यहाँ बोला है AB का मध्य बिंदु क्या है, E है। तो यहाँ देखिए AB का मध्य बिंदु यहाँ क्या, देखिए AB का मध्य बिंदु E है और CD का मध्य बिंदु F है। तो यहाँ देखिए CD का मध्य बिंदु F है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, फिर बोलता है इसके बाद दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। तो AF कहाँ है, ये देखिए AF, रेखाखंड AF और EC BD को समत्रिभाजित करते हैं, समान 3 भागों में बांटते हैं। समान 3 भागों का मतलब यहाँ जो भुजा है DP भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, समान भागों में बटी है। अगर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर का तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। जो जो क्वेश्चन दिया है पहले लिख देंगे, दिया है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिख देंगे। हमें क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, तो यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD। अब देखिए हमें पता है समांतर चतुर्भुज जब ABCD हो जाता है तो AB समांतर होगा CD की नहीं होगा, समांतर भी हो जाएगा। और हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि AB समांतर है CD की, ये हमें पता है। और AB की सम्मुख भुजा क्या है, CD, ये भी क्या होगी, बराबर होगी। तो AB बराबर हो जाएगा CD के, मतलब ये वाली भुजा AB भुजा समांतर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा CD की, क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस नियम से ये भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अब हम लोग चलिए कर लेते हैं। अगर हम लोग इसको दोनों साइड 1/2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 AB बराबर 1/2 CD। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, 1/2 AB गुणे 1/2 CD। अब हमें पता है 1/2 AB मतलब AB को 2 भागों में बांटना। तो हमें पता है ये वाली भुजा AE और EB, ये वाली भुजा क्या हो जाएंगी, आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ हम AB की जगह में AE लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1/2 AB की जगह में AE लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं AE बराबर होगा इसके, अब जैसे इसमें भी है 1/2 CD, तो 1/2 CD को क्या हम CF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या FD, पर हमें ज़रूरत है यहाँ CF की, क्योंकि हमें ये वाली भुजा लानी है, ये वाली है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं CF, क्या लिख सकते हैं, CF, AE बराबर हो जाएगा CF की, हो जाएगा ना। तो ये भी एक, जब ये वाली भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, तो हमें पता है एक ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, AECD CF भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है और समांतर भी है, क्योंकि AB को हम आगे बढ़ाएंगे तो और CD को भी बढ़ाएंगे तो ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो AB का ही भाग AE है और CD का ही भाग F ही है, FC है। तो ये भी समांतर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी,
तो यहाँ लिख सकते हैं ए ई समांतर है सी एफ के। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब ए ई समांतर है ई एफ के तो इसलिए ए ई ए ए ई सी एफ भी क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज, ये वाला ए ई सी एफ इतना। ठीक, तो ए ई सी एफ भी एक क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब हम यहाँ ए ई ई एफ भी क्या कर दिए हैं? समांतर चतुर्भुज। ए ई सी एफ भी क्या कर दिए हैं? समांतर चतुर्भुज कर दिए हैं। तो हम लोग अब त्रिभुज, क्योंकि हमें ये वाली भुजा डी पी और पी क्यू और क्यू बी हमें बराबर सिद्ध करना है, दर्शाना है इसको, तो हम लोग ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं। त्रिभुज ए बी टी ए बी पी सॉरी ए बी, ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी पी ए बी पी। ये देखिए बच्चों, मैंने उसको थोड़ा सा ए बी पी ये देखिए अलग से ही बना दिया है ब्लू पेन से। तो आप लोग, तो हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी पी में। ठीक, अब ए बी भुजा का मध्य बिंदु कौन सा है? ई, और पी बी भुजा का मध्य बिंदु क्या है? क्यू है। पी बी भुजा का मध्य बिंदु क्या है? यहाँ क्यू। तो पहले हम ए बी भुजा का मध्य बिंदु क्या है? ई। यहाँ लिख सकते हैं ई ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक, ए बी का मध्य बिंदु ये हो गया ई। तो तथा हमें पता है जब ए बी का मध्य बिंदु ई हो गया है तो ये जो ए पी जो है, ए पी ई क्यू के समांतर होगा कि नहीं होगा? होगा। ए पी ई क्यू के समांतर होगा, क्योंकि ए एफ और सी एफ भी एक आपस में क्या है? ए एफ और ई सी भी क्या है? आपस में समांतर है। इसलिए ए पी भी समांतर हो जाएगा ई क्यू के। यहाँ लिख सकते हैं तथा ए पी समांतर है ई क्यू के। है कि नहीं है? किस नियम से? क्योंकि ए एफ समांतर है एफ सी के, ई सी के। किसके? ई सी के। ए एफ समांतर है ई सी के, इसलिए ये भी ए पी भी समांतर हो जाएगा ई क्यू के। अब देखिए, अब तो अब ये क्यू भी भुजा देखिए, यहाँ क्यू भी भुजा, बी पी भुजा का क्यू भुजा क्या है? मध्य बिंदु है। बी पी जो भुजा है उसका मध्य बिंदु क्या है? क्यू। यहाँ लिख सकते हैं क्यू बी पी भुजा का मध्य बिंदु है। बीपी भुजा का, बीपी का मध्य बिंदु, ऐसे भी लिख सकते हैं, बीपी का मध्य बिंदु है। ठीक, जब बीपी भुजा भी, जब ये वाली भुजा इसका मध्य बिंदु है तो आगे बढ़ाएंगे तो ये भी वाली भुजा भी क्या हो गई? हो जाएगी, मध्य बिंदु होगी। ऐसा लिखेंगे, होगा ऐसे। ठीक है, तब हम लोग ये जो, जब ये बीपी भुजा का मध्य बिंदु क्या हो गया? क्यू। जब बीपी भुजा का मध्य बिंदु क्यू हो गया तो ये भी यहाँ ई क्यू भुजा बराबर हो जाएगा किसके? क्यूपी के। बी क्यू, जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये भी भुजा बी क्यू भुजा क्यूबी की भुजा के बराबर हो जाएगा ना। तब क्योंकि मध्य बिंदु है, ये दोनों मध्य बिंदु हो गया, तो बीपी का मध्य बिंदु क्यू है तो ये वाली भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? बी क्यू बराबर है क्यूपी की। ये हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज डी सी क्यू। डी सी क्यू ये वाला त्रिभुज लेंगे, डी सी क्यू ये वाला। तो यहाँ भी ले लेंगे त्रिभुज डी सी क्यू में। ठीक, डी सी क्यू में, डी सी क्यू में डी सी का मध्य बिंदु कौन सा है? सी डी का मध्य बिंदु एफ है, तो यहाँ लिख सकते हैं एफ
CD का मध्य बिंदु है, CD का मध्य बिंदु है। ठीक, F जो है CD का क्या है, मध्य बिंदु है। तथा ये जो CQ है, CQ समांतर होगा EPK की नहीं, या EP बोल रहे हैं, FP के। किसके, FP के। क्योंकि कि AF समांतर है EC के, तो यहाँ लिख सकते हैं तथा CQ समांतर हो जाएगा FP के, हो जाएगा CQ समांतर हो जाएगा FP के, क्योंकि AF समांतर है EC के। जब ये पूरा समांतर है तो ये वाली जो भुजा होगी, ये भी वाली भुजा भी क्या होगी, समांतर होगी। तो AF समांतर हो जाएगा EC के। ठीक, AF समांतर हो जाएगा EC के, हो जाएगा ना। अब तो DQ भुजा, जब ये इसका मध्य बिंदु है तो ये भी भुजा, DQ भुजा का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, P भी हो जाएगा। तो P जो है DQ भुजा का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब ये वाली भुजा DC भुजा का मध्य बिंदु F है तो DQ भुजा का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, P। तो DP बराबर हो जाएगा PQ के या QP के। यहाँ लिख सकते हैं DP बराबर हो जाएगा QP के। क्यों हो जाएगा, किस नियम से, क्योंकि ये भुजा क्या है, DC भुजा का मध्य बिंदु F है और DQ भुजा का मध्य बिंदु P है, इसलिए ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये समांतर है तो समांतर जब एक समांतर ये वाली भुजा जब इस दूसरे बिंदु के मध्य बिंदु से मिलती है तो ये अभी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर। तो DP बराबर हो जाएगा DQ के। ये समीकरण, इसको हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए, यहाँ भी QP बराबर क्या है, BQ, और QP बराबर है DP। यहाँ लिख सकते हैं BQ बराबर हो जाएगा QP के और DP के। ठीक, ये सभी बराबर हो गए, अतः हम लिख सकते हैं AF और EC विकर्ण क्या होगा, BD का समत्रिभाजक होगा। विकर्ण BD का समत्रिभाजक होगा, त्रिभाजित करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभाजित करता है। ठीक, ये इतना हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वीडियो को पुश करके भी आराम से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ बोला है, दर्शाइए कि समांतर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ क्या बोलें, पहले हम इस चतुर्भुज का मान लीजिए, यहाँ हम A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, C, इसको क्या मान लेते हैं, D। ठीक, अब ABCD तो मान लिए हैं, इसका मध्य बिंदुओं को, मध्य बिंदु कहाँ होगा बच्चों, ये वाला, इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, और इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा ना। इन मध्य बिंदुओं को क्या करना है, परस्पर मिलाना है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं ऐसे, यहाँ थोड़ा सा मध्य बिंदु हो जाएगा इसका, ठीक है, यहाँ मिला लेते हैं ऐसे। ये देखिए मैंने मिला लिया, ठीक है। मध्य बिंदुओं को मिलाने पर सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, तो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाना है तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे ऐसे। ठीक, ये सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला देंगे,
ठीक, ये हमने मिला दिया, सम्मुख भुजाओं के भी मध्य बिंदु को मिला दिया। तो इसमें त्रिभुज ABCD के भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने पर, ठीक। चलिए जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देंगे हल। दिया है, क्या दिया है? ABCD एक चतुर्भुज है, यहाँ लिख देंगे ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। और यहाँ मान लीजिए हम जो बिंदु मिला है, जैसे ये P, इसको क्या मान लेते हैं? Q, इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं S। तो फिर यहाँ लिख सकते हैं P Q R तथा S को क्रमशः भुजाओं AB BC AB BC तथा CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं। PR और SQ क्या है? परस्पर समद्विभाजित किया है, तो ये लिख देंगे PR तथा और SQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना है, ठीक। यहाँ देखिए PR और SQ मतलब इन दोनों को समान भागों में क्या करता है? बांटता है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक। तो चलिए ये जो PR या SQ है उसको हमें क्या करना है? समद्विभाजित हमें सिद्ध करना है, ठीक। अब हम इसमें रचना कर लेंगे, जो हम पहले ही मिला दिए थे थोड़ा सा। P से S मिला देंगे, P से Q मिला देंगे, और Q से R और R से S। तो यहाँ लिख देंगे रचना। क्या कर रहे हैं? रचना। पहले हम लोग P से Q मिला देंगे, P से Q और P से S ऐसे लिख देंगे। P से Q, P से Q तथा Q से R, R से S, P से Q, Q से R और R से S तथा R से S मिलाने के बाद तथा S से P मिलाएंगे। S से P मिलाने पर ठीक, मिलाने पर, ठीक, मिलाया, या फिर लिख सकते हैं मिलाया, ठीक है। दूसरा क्या लिख देंगे? और रचना करने विकर्ण भी खींच लेंगे, AC और BD। चलिए खींच देते हैं। यहाँ लिख देंगे विकर्ण, ये देखिए मैंने खींच दिए विकर्ण AC और BD। यहाँ लिख देंगे विकर्ण AC और BD खींचे, ठीक। इतना हो गया। अब हम लोग उत्पत्ति डालेंगे। अब हमें ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें दोनों विकर्ण आ जाए, ठीक। क्योंकि हमें ये PR और SQ हमें क्या करना है? समद्विभाजित करना है। तो हमें ये वाली जो भुजा होगी, ये वाली भुजा जो SP और QR हैं और PQ और SR हैं, इनको क्या करना है? बराबर करेंगे, तभी ये वाली भुजा समद्विभाजित होगी। तो समांतर चतुर्भुज मिलाना है समद्विभाजित करने के लिए। तो हम पहले कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं? त्रिभुज ABD में, ABD में, ठीक। ABD में, त्रिभुज ABD में
ABD में त्रिभुज ABD में AB के मध्य बिंदु क्या है P और AD का मध्य बिंदु S है। तो यहाँ लिख सकते हैं S जो है AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है कि नहीं है? मध्य बिंदु है। ठीक। और P जो है इसका AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। ठीक। यस जो है AD का मध्य बिंदु है और P जो है AB का मध्य बिंदु है। तो हमें पता है जब यस AB का मध्य बिंदु हो गया और AD का मध्य बिंदु हो गया, AB का मध्य बिंदु P हो गया, तो ये यस P जो है BD के समांतर होगा कि नहीं होगा? यस P BD के समांतर होगा। अब मध्य बिंदु प्रमेय से जो यस P BD के मध्य बिंदु के समांतर हो जाएगा और यस P का मान BD का हाफ होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए यस P समांतर होगा इसके, यस P समांतर हो जाएगा BD के। ठीक है। तथा जो यस P भुजा है, यस P भुजा का हाफ कितना हो जाएगा BD, 1/2 BD के होगा ना, 1/2 BD के। ये समीकरण हम इसको क्या मान लेंगे? एक इस नियम से, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो यहाँ लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब ऐसे ही ABCD जैसे त्रिभुज लिए हैं वैसे हम लोग कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? BCD में। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज BCD में, BCD में। तो त्रिभुज BCD में, तो BCD में भी BC का मध्य बिंदु Q है और DC का मध्य बिंदु R है। तो यहाँ लिख सकते हैं Q जो है BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। ठीक। Q जो है BC का मध्य बिंदु हो गया, Q जो BC का मध्य बिंदु, और R जो है किसका? DC का मध्य बिंदु है कि नहीं है? दोनों का। ठीक, ये हो गया। जब हमें पता है जब BC का मध्य बिंदु Q हो गया और DC का मध्य बिंदु R हो गया, तो ये जो RQ है, RQ किसके समांतर हो जाएगा? DB के समांतर हो जाएगा। और RQ जो है DB के समांतर हो जाएगा। अब RQ का मान, QR का मान हाफ DB के होगा, हाफ DB के होगा, BD के होगा। ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ये किस नियम से? मध्य बिंदु प्रमेय से लगता है। तो QR समांतर है किसके? BD के, इसके BD के। तथा QR का मान किसके हाफ होगा? BD के। ये QR का मान जो होगा BD के हाफ होगा। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं BD के। समीकरण इसको क्या मान लेंगे? 2। किस नियम से? ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक, मध्य बिंदु प्रमेय से ये भी हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण देखिए, समीकरण 1 जो है हाफ BD SP के बराबर है और हाफ BD QR के बराबर है। तो SP बराबर QR भी लिख सकते हैं। और समांतर भी देखिए, BD के समांतर कौन सा है? SP, और BD के समांतर QR है। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए यहाँ SP बराबर, क्योंकि BD के बराबर SP है और BD के बराबर QR है, तो यहाँ लिख सकते हैं SP
भी बराबर हो जाएगा क्यू आर के। ठीक, एस पी बराबर हो जाएगा क्यू आर के, तथा ये जब एस पी बराबर, यहाँ देखिए एस पी बराबर हो जाएगा क्यू आर के, ये वाली भुजा एस पी बराबर हो गया ये क्यू आर के। ठीक, तथा एस पी भुजा हो गया समांतर हो गया क्यू आर के, और एस पी भुजा हो जाएगा क्यू आर के भी बराबर, तो एस पी बराबर हो जाएगा क्यू आर के। यही हो गया। तब हम बता सकते हैं कि जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये वाली भुजा भी इस भुजा के बराबर होगी। किस नियम से? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होगी? बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं तब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तब ये पी क्यू आर एस भी क्या हो जाएगी? ये देखिए पी क्यू आर एस भी क्या हो जाएगी? समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। तो हमें पता है जब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर। तो ये वाली भुजा ये वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा ये वाली भुजा के बराबर, इसलिए पी क्यू आर एस भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ देखिए पी आर एस क्यू के क्या हो जाएगा? समद्विभाजित करेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए पी आर और पी आर और एस क्यू परस्पर समद्विभाजित करेंगे। लिख सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समान दो भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं समद्विभाजित करते करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यही हमें क्या करना था? सिद्ध। यही सिद्ध हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, वीडियो को पुश करके भी आराम से आप लोग इसको लिख सकते हैं पूरे। ठीक है, यही है। आज के लिए वैसे नहीं रखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 बचा हुआ है, इसको कल हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा होता जा रहा है। इसको वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। आप लोगों को जिससे समझ में आए, आप जैसी ड्राइविंग क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी अच्छे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।